बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। कार्तिक मास की बड़ी दिव्य अमृतमयी कथा है। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप कथा श्रवण ही कर लेंगे तो भी इसका बड़ा पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। और आज हम इसी कड़ी में आपके लिए लाए हैं द्वितीय अध्याय की कथा, जिसमें सत्यभामा और श्री कृष्ण जी देवकी नंदन का संवाद है। बड़ी उत्तम यह कथा, आप इसे श्रवण करें। कार्तिक मास का महत्व व व्रत विधान बतलाने के पश्चात सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, कार्तिक मास व्रत के पुण्य को बताने वाली एक और कथा है जो द्वितीय अध्याय में आती है, वह हम आपसे कहते हैं। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद जी कल्प वृक्ष के पुष्प को लेकर जब द्वारका पहुंचे, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें उत्तम आसन दिया, बड़े उनके चरणों को पखारा, उन्हें दिव्य आसन पर बैठाकर उनसे यथोचित उनका सम्मान किया। नारद जी ने कल्प वृक्ष के पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने वह पुष्प अपनी रानियों को दे दिए। कुछ देर बाद नारद जी लौट गए। उनके लौटने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की 16,000 रानियों में श्रेष्ठ वह परम सुंदरी पटरानी सत्यभामा ने मन में विचार किया कि यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि त्रिभुवन पति भगवान मधुसूदन मेरे पति हैं और सब रानियों से अत्यधिक वह मुझे प्रेम भी करते हैं। तो और मेरे आंगन में कल्प वृक्ष लगा है जिसकी पृथ्वी लोक में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, वह वृक्ष मेरे आंगन में लगा है। एक दिन सत्यभामा ने अपने मन की बात भगवान श्री मधुसूदन के समक्ष रखी और कहा कि हे प्रभु, आप मेरा यह एक मन में एक भाव है, उसका आप समाधान करें। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर कहा कि हे सत्यभामा, तुम मेरी सभी रानियों में मुझसे सबसे प्रिय हो। तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम के कारण ही तो मैंने देवराज इंद्र से विरोध करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष मंगवाकर तुम्हारे आंगन में लगवाया हूँ। मैं तुम्हें अदय वस्तु भी दे सकता हूँ। तुम अपने मन की उलझन मुझे बतलाओ ताकि मैं उसका समाधान कर सकूँ। तब सत्यभामा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर यह बताएं कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य धर्म किया जिसके कारण मैं आपकी पत्नी बन पाई और मुझे आपके साथ गरुड़ पर बैठकर विभिन्न लोकों में भ्रमण करने का शुभ अवसर प्राप्त है। हे प्रभु, पिछले जन्म में मैं कौन थी, मेरे माता पिता कौन थे, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहें। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री हरि भगवान कान्हा जी कहने लगे कि हे प्रिय सत्यभामा, सुनो, इस जन्म में तुम जो फल भोग रही हो वह तुम्हारे पिछले जन्मों के संचित पुण्य कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम माया नगरी हरिद्वार की निवासी थी। अत्रि कुल के देव शर्मा नामक ब्राह्मण की पुत्री थी और तुम्हारा नाम गुणवती था। ब्राह्मण देव शर्मा सूर्य भगवान के बड़े उपासक थे और अपने समाज में बड़े सम्माननीय थे। जब तुम विवाह की योग हुई तब देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह अपने परम शिष्य चंद्र से कर दिया। विवाह उपरांत तुम पति के साथ अपने पिता के घर पर ही रहने लगी। एक बार देव शर्मा व चंद्र समिधा यज्ञ हेतु लकड़ियां लेने के लिए जंगल में गए तो उन्हें वहां एक राक्षस दिखाई दिया और उस राक्षस से बचने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, फिर भी इस राक्षस ने उनकी हत्या कर दी। देव शर्मा वह चंद्र को उनकी भक्ति के प्रभाववश वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, लेकिन गुणवती तुम बेसहारा हो गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे सत्यभामा, जो कोई भी पंचदेवों, यह विशेष बात आप सुनिएगा, पंचदेव की जो आराधन करता है, पंचदेव कौन है? भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान शिव एवं भगवान विष्णु एवं आदि शक्ति माँ भगवती, यह पंचदेव के अंतर्गत
इनका वर्णन आता है। की आराधना करते हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती। मैं एक ही हूँ लेकिन मेरे अनेक नाम अनेक हैं। हे सत्यभामा, गुणवती निराश्रित हो जाने पर जीवन भर एकादशी का व्रत तुम करती रही, साथ ही वह कार्तिक मास का व्रत भी करती रही। वहाँ मंदिरों में जाकर साधु संतों की सेवा करना एवं यह दोनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। हे प्रिय, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर हो तब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन, जागरण, वंदन करना चाहिए। ऐसा करने से पापों का निवारण होता है। जो व्यक्ति मंदिर में साफ सफाई, दीपदान करता है, स्वस्ति वाचन करता है, उसकी देवता भी वंदना करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी वन में तुलसी की रक्षा करता है वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम वैकुंठ धाम को आता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, आयु पूरी होने पर गुणवती ने भी एक दिन गंगा में प्राण त्याग दिए। उसे विष्णु के पार्षद वैकुंठ धाम ले गए और यह कार्तिक मास का व्रत का ही प्रभाव था। हे सत्यभामा, पिछले जन्म के देव शर्मा ने इस जन्म में राजा सत्रजित के रूप में जन्म लिया और तुमने भगवान विष्णु के व्रत किए थे, अतः तुम राजा सत्रजित की पुत्री सत्यभामा हुई और तुम्हारा विवाह हमारे साथ हुआ और इसी कारण तुम्हारा सौभाग्य अखंड है। श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा सुनो, जो कोई भी पूरी निष्ठा भक्ति के साथ कार्तिक मास के व्रत को करता है, भजन कीर्तन करता है, तुलसी की सेवा करता है या कथा श्रवण करता है, वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हो जाते हैं। अन्य व्रत, पूजन, दान आदि कार्तिक मास व्रत के 16वें भाग के बराबर नहीं है। यहाँ पर द्वितीय अध्याय परिपूर्ण होता है। अब हम आपको तीसरे अध्याय की कथा श्रवण करा रहे हैं। इसमें तुलसी, मंजरी व शालिग्राम भगवान की महिमा के विषय में बताया गया है। इसे भी आप मन भाव से श्रवण करें। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। ब्रह्मा जी, श्री कृष्ण जी और सत्यभामा के संवाद का श्रवण करने के बाद नारद जी ब्रह्मदेव से विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे पितामह, अब आप मुझे तुलसी, मंजरी व शालिग्राम की महिमा का वर्णन करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद सुनो, तुलसी मंजरी युक्त भगवान शालिग्राम का चरणामृत महापापों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध शालिग्राम प्रतिमा के समक्ष करता है, उसके पितृ कुयोनि से मुक्त होकर वैकुंठ में निवास करते हैं। जो व्यक्ति शालिग्राम प्रतिमा का दान करता है, उसे पृथ्वी का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे नारद सुनो, 5 देवताओं की उपासना में इनकी पूजन अलग अलग तरह के पुष्पों से करना चाहिए। अर्थात भगवान विष्णु का पूजन केतकी के पुष्पों से, शिव का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का पूजन लाल रंग के पुष्पों से, गणेश का पूजन धतूरे के पुष्पों से और शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से, लाल पुष्पों से करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु को कमल पुष्पों से और लक्ष्मी जी का पूजन मालती व चंपा के पुष्पों से करता है, उसे वैकुंठ का निवास मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति तुलसी पत्र से भगवान का पूजन करता है, उसकी महिमा अवर्णनीय है। तुलसी की छाया के नीचे श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह तृप्त हो जाते हैं। तुलसी के पौधे में जल सींचना गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यप्रद है। जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह वैकुंठ में निवास करता है। आपके गले में अगर तुलसी की माला हो और देव योग से आपको मृत्यु आ जाए तो आपको यम के द्वार नहीं जाना होगा, आपको वैकुंठ की परम पद की श्री हरि के द्वार आपको जाने का सौभाग्य मिलेगा। और हे नारद, कार्तिक मास में व्रती को चाहिए कि वह एकाग्र भाव से यथाविधि तुलसी का पूजन करें, प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें, करबद्ध हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे हरि प्रिय, तुम्हें देवताओं ने रचा है, मुनियों ने पूजन तुम्हारा किया है, तुम मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करो, मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। ऐसा आप
तुलसी वृक्ष से निवेदन करें। यह सब सुनकर नारद जी कहने लगे, हे पितामह, कार्तिक मास में और किस वृक्ष का पूजन करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे नारद, धात्री अर्थात आंवले के पुष्पों पत्रों से भी भगवान विष्णु का इस मास में पूजन किया जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करने वाले को स्वर्ण के आंवले की प्राप्ति होती है, लेकिन द्वादशी तिथि को आंवले व तुलसी के पत्रों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह घोर नरक में जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी की माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में व्रती को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक भोजन, चंदन, पुष्प, दक्षिणा आदि से संतुष्ट करे। स्वयं पूरे मास भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन करें, पत्तल में भोजन करें, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और गुणगान करें, उनकी कथा का श्रवण करें और मौन व्रत भी धारण करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति तेजस्वी व शूरवीर बनता है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर केवल दिन में एक बार भोजन करता है उसके वर्ष भर किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को भूलवश भी तामसी भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही देवताओं, वेदों, गो, ब्राह्मणों की निंदा करनी चाहिए। ध्यान रखें कि मिट्टी में उत्पन्न नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न तामसी कहे गए। फूल गोभी, मूली, गाजर, बैगन, पेठा, जंगली घिया, प्याज, लहसुन पुनः पकाया हुआ भोजन इस मास में ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इसी तरह रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, नीच, पाखंडी से भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। हे नारद, भोजन में भी संयम बरतना चाहिए। भोजन इस नियम से करना चाहिए, प्रतिपदा को पेठा, द्वितीया को बैगन, तृतीया को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेलफल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या या पूर्णमासी को साग का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कार्तिक मास की भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला यह व्रत है और यह कथा भी है। अतः श्रद्धावान व्यक्ति को शुचित का ध्यान में रखकर अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुद्ध व सात्विक अन्न के सेवन से ही मन में सात्विक भाव का उदय होता है। चतुर्थ अध्याय की कथा में शंखासुर की कथा आती है। अपने पिछले जन्म का संपूर्ण वृत्तांत जान लेने के पश्चात सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, आप तो स्वयं ही काल स्वरूप है, फिर आपको तिथियों में एकादशी और मासों में कार्तिक मास क्यों प्रिय है? इस पर भगवान कृष्ण कहने लगे, एक समय राजा वैन के पुत्र राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। तब नारद जी ने कहा, वही मैं तुम्हें कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। नारद जी ने राजा पृथु को बतलाया था कि हे राजन, पूर्व काल में समुद्र का पुत्र शंख महा शक्तिशाली था। उसने अपने बल से इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया और लोकपालों के अधिकार छीन लिए। उसके भयभीत तो होकर सभी देवगण, इंद्र सहित देवता सभी सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिपकर रहने लगे। दुष्ट शंखासुर उन्हें खोजता हुआ इधर उधर भटकने लगा। उन्हें सफलता नहीं मिली। काफी मनन करने के बाद उसके मस्तिष्क में विचार आया कि देवताओं की शक्ति और उन्हें जो बल प्राप्त होता है वह सब वेदों के मंत्र से संभव है, तो क्यों ना मैं वेद को ही अपने पास ले आऊं। और ब्रह्मलोक में जाकर उसने वेदों का हरण करके उन्हें लाकर समुद्र में रख लिया। इधर शंखासुर के इस कृत्य के कारण ब्रह्मा जी आदि सभी देवतागण बड़े व्याकुल हुए और वह सभी श्री हरि विष्णु जी के वैकुंठ धाम को क्षीर सागर में जा पहुंचे। उस समय भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति गान से श्री हरि भगवान जागे और देवताओं को अपने सामने दायनी अवस्था में देखकर पूछने लगे, हे देवतागणों, आपकी यह दशा किसने की? तभी सभी देवतागण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, समुद्र के पुत्र शंखासुर के कारण हमारी यह दशा हुई।
वह दुष्ट हमें स्वर्ग से खदेड़ कर तथा वेद आदि ग्रंथों को चुराकर जल में जाकर छिप गया है। वेदों के न रहने से हम देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि यज्ञ आदि क्रियाएं नहीं हो पा रही। हे दीनदयाल प्रभु, आप हमारी शरण, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की विनय सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारे मनोरथों को अवश्य सिद्ध करूंगा और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, प्रबोधनी एकादशी के दिन मैं तुम्हारा यह कार्य करूंगा। समुद्र पुत्र शंखेश्वर वेदों को लेकर जल में छिप गया, उसे मारकर मैं तुम्हें वेद लाकर दूंगा। लेकिन प्रतिवर्ष कार्तिक मास में वेदों को जल में ही निवास करना होगा। श्री विष्णु जी कहने लगे, जो लोग कार्तिक मास की इस एकादशी को मेरा पूजन भजन करते वह पूज्य होंगे। तुम लोगों ने इस एकादशी के दिन मुझे जगाया, अतः एकादशी मुझे अत्यधिक प्रिय रहेगी। हे देवताओं, जो व्यक्ति एकादशी तथा कार्तिक मास में श्रद्धा भक्ति से व्रत करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। सूति जी ने कहा, हे ऋषियों, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ेगा या सुनेगा, उसे भी संसार के सारे सुखों से दीर्घ काल तक उसे सुख भोगने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर यह चतुर्थ अध्याय परिपूर्ण होते हैं और आप सभी से हमारा आग्रह है कि यह कथा आप अपने सभी इष्ट मित्र परिवारजनों तक भेजें, जिससे वह भी इसका धर्म लाभ ले पावे। आगे की कथा आपको आगे की वीडियो में मिलेगी। जब तक बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।